Making money is like orgasm. The more you focus on it, the more you want to achieve. कभी फेलियर एक्सपीरियंस नहीं किया? क्रिप्टो में बहुत पैसा डुबाया है, ओह। मैंने स्टॉक्स में पैसा डुबाया है, मैंने पीएमएस में पैसा डुबाया है। मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करूँ, तो मैं उसके बारे में बुक्स पढ़ लेगा। रिलेशनशिप हैक्स। लंदन जाएंगे, कूल बंगलो होगा और कैटरीना कैफ मिलेगी। व्हाट इज द बेस्ट वे टू से सॉरी? बहुत सारे ये लोग- मत पूछो। मुझे नहीं पता। मैं सोचा था सारे आंसर कर लूंगा। चलो आप लोगों से पूछते हो, आज हम आपसे पूछते हैं फेवरेट एपिसोड। मेरे तो सारे फेवरेट है, आप बताओ आपको इसके बारे में जानना है। पियो पियो। I will never play this game again. Hi guys, I'm Sadhika Sehgal and you're watching me on yet another episode of Men's Locker Room. But this one is extremely special because in this episode, the tables have turned. Not for me, but definitely for our guest today, who's Raj Shamani. Welcome to Men's Locker Room. थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। यूजुअली मैं बोलता हूँ एंड गेस्ट इधर बैठा रहते हैं और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती। Yes. अब मेरे लिए इनफैक्ट और ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है क्योंकि मुझे नहीं पता आंसर्स कैसे देते। मुझसे क्वेश्चन पूछना आता है। Oh, please. I think you're being very modest. पूरी दुनिया को आप इतना ज्यादा ज्ञान देते हो और आपके गेस्ट आके इतना सब कुछ सिखा के जाते हैं. I think it was about time. Okay. Somebody covered you. Let's see how it goes. I'm excited. You know, my first memory of you is that I was watching one of your podcasts. I was watching one of your episodes, and मैं बस ये सोच रही थी कि भाई this guy has made basic sound cool. Because आपके कितने सारे एपिसोड्स में यू टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग्स, पैसा कैसे कमाना है, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज दिस थिंग, और यू नो ये सारी चीजें समझाओ. कॉलेज में तो किसी ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, मोस्ट स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट नहीं दिया ध्यान, बट वॉचिंग योर पॉडकास्ट ना आई जस्ट फेल्ट दैट दिस गाय नोज हाउ टू मेक बेसिक कूल. वाओ, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, बट मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं ना कुछ ऐसा बहुत अजीब या न्यू कंटेंट है बहुत डिफरेंट नहीं कर रहा. आई एम योर डेली रिमाइंडर. मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझे सबको सब पता है क्या करना है. बस हमें रोज एक इंसान चाहिए जो हमको याद दिलाए, भाई कर ले, भाई कर ले. तो मैं वो हूँ. तो मैं मेरे कंटेंट के थ्रू वही दिखाने की कोशिश करता हूँ. मैं कोई नया कोशिश भी नहीं कर रहा. मैं बस यही ट्राई कर रहा हूँ. मुझे पता है कि तुम्हें पता है. एंड आई नो इट विल साउंड अ लिटिल क्लीशे, बट व्हाई पॉडकास्टिंग? यू नो, मैं एक बहुत नैरेटिव बताता हूँ. दुनिया में सबसे बड़ा ड्रीम बचपन से सुना होगा या मूवीज में देखा होगा, होता है अमेरिकन ड्रीम. सुना है कभी अमेरिकन ड्रीम के बारे में, राइट? और वो क्यों बोलते हैं अमेरिकन ड्रीम? क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं कि अमेरिका ऐसी इकलौती कंट्री थी या है जहाँ पे तुम कैसे भी कहीं से भी आते हो या तुम कोई भी बैकग्राउंड से होते हो, तुम गरीब पैदा होते हो, तुम किसी कलर में पैदा होते हो, तुम कहीं दूसरे देश से आते हो, तुम एक ही लाइफ में जीरो से हीरो बन सकते हो. दैट वाज अमेरिका. तो लोग बोलते थे कि दूसरे देशों में पॉसिबल नहीं होता. जैसे इंडिया में अगर तुम्हें बहुत अमीर बनना है, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे पापा और परदादा रईस हो तो तुम रईस बन सकते हो, राइट? सो अमेरिकन ड्रीम वाज द आइडिया. और मुझे ऐसा लगता है कि वो अब पुराना हो गया, राइट? द टाइम इज इंडियन ड्रीम. द टाइम इज कि अब इंडिया का ऐसा टाइम आ गया है कि यहाँ पे कोई कुछ भी सपने देखे, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से आता है, वो अपनी एक ही लाइफ टाइम में जीरो से हीरो बन सकता है. कहीं से भी आओ, छोटे छोटे से गाँव में भी आता है, अगर वो जीरो से पैदा होता है जहाँ पे उसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, there's no family, there's no money, nothing, उसके बाद भी वो बिलियनर बन सकता है. So I think that Indian dream is the reality now. तो इसके लिए मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया कि जो ऐसे लोग हैं जो अभी अपना इंडियन ड्रीम जी रहे हैं, उनको लेके आते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये बनाते कैसे हैं. So मैं उनसे सीखते जाऊंगा, उनसे सीख के मैं खुद तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा. उसके साथ साथ मैं लोगों को भी बता देता हूँ कि देख लो, मैं इनसे ऐसा सीख सीख के करते जा रहा हूँ. तुम आज देख रहे हो तो साथ में बना लो, नहीं तो 6 महीने बाद देख लेना, क्योंकि मैं 6 महीने में थोड़ा बढ़ जाऊंगा. तो तुमको लगेगा कि चलो कुछ तो हो रहा है. तो लोग, दिस इज माय वेरी सेल्फिश रीजन कि मुझे अच्छे लोगों से सीखना है और फिर मैं थोड़ा सेल्फलेस हो जाता हूँ कि बाकी सबको सिखा देते. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड पॉडकास्ट. और द अदर रीजन वाज कि मुझे बुक्स पढ़ने बहुत चिढ़ मचती है. चिढ़ मचती है? मुझे बहुत परेशानी होती है. लुकिंग एट यू, मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी वैसे, ऑनेस्टली. इट्स अ नैरेटिव, क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, बट मैं बहुत फोर्स करता हूँ खुद को. आई थिंक मैंने 200-300 बुक्स पढ़ ली होगी अभी तक, या मे बी ज़्यादा. व्हाट डू यू रीड अबाउट? प्रॉब्लम्स. ओके. कि मेरी क्या करंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं. जैसे मान लो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे बात करना नहीं आता लोगों से, तो मैं उसके बारे में पढ़ लूँगा. मेरी प्रॉब्लम है कि यार मार्केटिंग नहीं हो रही, तो उसके बारे में पढ़ लूँगा. मेरी प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं बनते, तो फिर उसके बारे में पढ़ लूँगा. नॉलेज. लाइक इट्स जस्ट मेरी लाइफ में करंट प्रॉब्लम क्या है. इनफैक्ट आई हैव गॉन टू एक्सटेंड कि मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करूँ, तो मैं उसके बारे में बुक्स पढ़ लेता हूँ. Oh, nice. Right, so whatever the current problem is, मैं उसके बारे में बुक्स पढ़ता हूँ, बट बहुत फोर्स करता हूँ. मुझे चिढ़ मचती है इसको रीड करने में
एंड बिकॉज वो होता है, इसके मैंने सोचा है उसका बेटर वे क्या है कि ऐसे इंसानों को बुला लो जो बुक लिखने लायक है, उनसे बात कर लेंगे, क्या बात है, सो इजी हो जाएगा. दैट्स हाउ पॉडकास्ट वाज द सेकंड रीजन कि ठीक है वहां से मिल जाएगा इंडियन ड्रीम पूरा करने का तरीका, और बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी. सही तो ये बात. सारी जो बुक्स है ना ये पुरानी है, सब नई खरीदता ही नहीं हूँ मैं. तो अब नेक्स्ट प्लान है आपका भी बुक लिखने का? हाँ मैंने एक तो लिख ली, अब दूसरी लिख रहा हूँ. किस पे? इंडियन ड्रीम. इंडियन ड्रीम पे. सिर्फ उसी पे लिख रहा हूँ. तो जब आपने ये स्टार्ट किया, बिकॉज सिंस अ लॉट ऑफ योर पॉडकास्ट आर विद सीईओज, विद फाउंडर्स, और यू नो विद अप एंड कमिंग पीपल, ये पैशन या फिर ये जो एक वो कहते हैं ना दैट आई वाज जस्ट वेरी क्यूरियस अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन दिस एंड दैट, इन मनी इन जनरल, हमेशा से लाइक बचपन से ही वो दिस पर्सन was interested in all of this? यार पैसे कमाने थे यार. कौन होता है ऐसा, मुझे ये बताओ कि जो ऐसे सोचता है या 12 से निकलता है वो लाइफ में ना पैसे नहीं कमाने. अरे बट जैसे कुछ लोगों का शौक होता है, उनको शौक होता है कि स्टॉक मार्केट्स में है इंटरेस्ट, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ना स्टॉक मार्केट में ना बिजनेस में ना कुछ किसी में था. स्टार्टिंग जब कर रहा था मैं वो बताता हूँ. हाँ. अब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, अब मैं काफी फिलैंथ्रोपिक टाइप मॉडल हो गया, बट लेट्स जस्ट लीव दैट साइड. जब स्टार्ट किया था तब मैंने मूवी देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ओके. एंड उसमें ऋतिक रोशन जो होता है, लंदन जाएंगे, कूल बंगले होगा और कैटरीना कैफ मिलेगी. दैट वाज द आइडिया. तो मैं मेरी टीचर के पास गया कि मुझे वो ऋतिक रोशन जो बना है वो बना, पता भी नहीं था क्या बना हुआ है वो. राइट, मैंने ये बनना है. तो वो बोलती तुझे पता है क्या होता है वो? नहीं पता. बोलती फाइनेंशियल ट्रेडर. ये कैसे बनते हैं? बोलते वो बनने से पहले ना तुम्हें पूरी दुनिया के बारे में बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, दुनिया इंडिया कैसे चलता है, वर्ल्ड कैसे चलता है, बिजनेस कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है. मैं कैसे पढ़ूंगी, ये सब मुझे आता नहीं है. तो बोलती मैगजीन, जो बिजनेस मैगजीन है वहां से स्टार्ट कर, ताकि फोटोज देख देख के कुछ ना कुछ तेरे दिमाग में जाए. आई वाज लाइक ब्रिलियंट. सो आई स्टार्टेड रीडिंग फोर्ब्स फर्स्ट टाइम. और वो पढ़ते पढ़ते फिर मैं ऐसा हो गया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया कि इंडिया के टॉप राइज लोग कौन हैं, फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने कैसे बनाया, उनके पापा मम्मी ने क्या छोड़ के गए उनके लिए. राइट, ऑल ऑफ दैट. एंड दैट got me in loop of just knowing more. या तो इंटरेस्ट बहुत सिंपल था कि कुछ बड़ा काम करना है, बड़े सपने, तो बड़ी चीजें करनी है. कोई बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं, ना मुझे नंबर्स पसंद है, ना मुझे डेटा पसंद है, ना मुझे स्टॉक मार्केट पसंद है, मुझे कुछ नहीं पसंद. दिस इज सो आयरॉनिकल एंड न्यू टू मी एक्चुअली. आप जब पॉडकास्ट पे अपने बैठते हो और अपने गेस्ट से बातें करते हो, मेरे को तो ऐसे लगता है दैट यू वुड बी समबडी जिसको होता होगा कि नहीं, मैं सुबह शाम दिन रात बस स्टॉक मार्केट, मैं नहीं करता ये सब. इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, कहाँ पे पैसा लगाना है, क्रिप्टो में जाना है या नहीं जाना है. देखो मैं ऐसे सोचता तो हूँ पर ऐसे दिन भर नहीं सोचता. But that's too exaggeration. I think only चीज मैं दिन भर जो सोचता हूँ जिसमें थोड़ा सा I feel कि मतलब I'm very crazy about that thing. Right? That is brand building. Okay. मुझे बड़ा मजा आता है कि यार ये स्टारबक्स में कॉफी महंगी क्यों बिकती है, बाहर सस्ती क्यों बिकती है. That is 24/7 I think. I really think about कि okay, why people are looking at Men-XP and not this? Why people are looking at this and not this? ये महंगे में क्यों बिकता है, ये सस्ते में क्यों बिकता है. मुझे बहुत मजा आता है. Like in fact, it's so weird, you know, पहले ऐसा होता था कि मैं मेरे दोस्तों के घर जाता हूँ, मैं उनके बाथरूम में जाता था तो मैं फर्स्ट चीज़ पता है क्या देखता था कि अच्छा उधर वो डेटॉल यूज़ करना है, डेटॉल बनावा कहाँ पर है, फैक्ट्री कौन सी इसकी. So just random things, and I think that has led me to some success in life. You've been a curious cat. Very curious about just brands. कि लोगों के घर में क्या पड़ा हुआ है, लोग क्या यूज करते हैं, लोग कहाँ जाते हैं, लोग क्या सुनते हैं, लोग क्या पहनते हैं, लोग क्या खाते हैं, लोगों के बाथरूम में क्या पड़ा हुआ है. Well, as fishy as that sounds. It was with good intent, guys. It was just very to all his friends. Yeah, there have been funny incidents too, but yeah, that's the whole vibe of it. मैं सोचता हूँ सुबह शाम. Recently you crossed 100 episodes. Congratulations. Thank you so much. So when you started episode 1 से लेके episode 100 तक, how much have you grown financially? Like उस time पे how much would you make, or did you start making money then, or how much do you make now? पहले मैं Instagram पे मैंने मेरा प्रोफाइल बढ़ा गया था. Instagram में जब तक 300K तक नहीं पहुंचा था तब तक मैं मेरे घर से ही बनाता था, इंदौर में फैमिली के साथ रहता था, क्योंकि तब Instagram इतने पैसे नहीं देता था कि भाई तुम खुद से रह लो, सब कर लो. फिर Instagram से मेरे को फर्स्ट ब्रांड डील आई थी, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, वो 70,000 रुपीज दिए थे उन्होंने मुझे. वो 70,000 लेके बॉम्बे आ गया. घर वालों बोला मुंबई जा रहा हूँ, 70,000 तो एक महीना चल जाएगा, अगले महीने तक कोई ना कोई ब्रांड और आ ही जाएगी, बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग कॉन्फिडेंट. तो 70,000 लेके मुंबई आया, एंड
मैं मुंबई आके जब तक घर ढूंढ रहा था तब तक मैं होटल में रुका था। हम्म। तो 70,000 आए थे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस टाइम बहुत वीक था मेरा। हर क्योंकि दिन पैसे में उड़ा तो बहुत जबरदस्त तरीके से रहा था कि 5,000 पर डे, एंड बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। पर उसने मुझे ये सिखा दिया कि फटाफट जाके और ब्रांड्स क्लोज कर दो। तो मैं जाके हासिल करने लगा, ब्रांड्स क्लोज करी, एंड आई थिंक उन 7 दिनों में मैंने ओवरऑल 3.5-4 लाख रुपए की ब्रांड डील्स कर ली नाइस टोटल। एंड दिस वाज मैं जब 320-350 के था। तो 3.5-4 लाख रुपए इज गुड इनफ मनी फॉर यू टू गो। आप एक घर ले लो रेंट पे ले लो, 3-4 महीने आपका रेंट निकल जाएगा, आप चलता रहेगा सिस्टम। तो वहां से स्टार्ट हुई। फिर मेरा फोकस था कि मैं जुलाई तक, दिस वाज जनवरी, जुलाई तक मेरे को 1 मिलियन तक जाना है इंस्टाग्राम पे। तो मैं दिन भर सिर्फ इंस्टाग्राम बनाता था, 2-3-4 वीडियोस एक दिन में बनाते था। एंड जुलाई मेरे बर्थडे पे 29 पे वी मेड 1 मिलियन फॉलोअर्स। तो जितने पूरे पैसे आ रहे थे हमने फिर वो पॉडकास्ट में लगाया। ओके। और फिर वहां से एपिसोड 1, एपिसोड 2, सो फर्स्ट 20 एपिसोड या 30 एपिसोड फ्री में हमने खुद ने पैसे लगाए और उनसे कुछ कमाया नहीं। फिर फर्स्ट 30 एपिसोड के बाद हमें एक ब्रांड डील मिल गई जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स बने। फर्स्ट टाइटल स्पॉन्सर बहुत ही अच्छी थी यार, और उस ब्रांड ने बोला हर मंथ तुम्हें पैसे देंगे। तो उससे फिर मैं बेटर इक्विपमेंट्स लेके आया, फिर टीम करी, फिर वो री इन्वेस्ट करने लग गए। एंड दैट्स हाउ figuring out. So we reinvest every penny that we make in the business. तो बोलने को तो ठीक है करोड़ पर मंथ है, बट जेब में शायद मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना है। Here's a very very funny thing I'll say, right? That's one of our values, core value in the organization. We believe कि making money is like orgasms. Okay. The more you focus on it, the more you won't achieve it. Like, that's the whole idea. Yes. Okay, let's go back a little to your history. Let's go back to your childhood. Okay. Where are you from? Indore. Okay. I was born and brought up in Indore. मेरे डैड राजस्थान से हैं। मेरी मॉम इंदौर से ही है, बट आई थिंक उनकी रूट्स दिल्ली में है क्योंकि मेरी नानी घर दिल्ली में था। Okay. तो वेरी नॉर्थ इंडियन अपब्रिंगिंग। इवन तो हम इंदौर में रहते थे, बट मेरा पूरा घर नॉर्थ इंडियन ही है, हार्डकोर। Do you have a Delhi boy inside you? Oh yes. I wouldn't say Delhi boy, but like a North boy. राजस्थान दिल्ली का मिक्स, बट काफी मेरे अंदर वो है। इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तू साउंड भी ऐसा दिल्ली बॉय जैसे ही करता है, you don't sound like a मुंबईकर, तू मुंबई वाला लगता है। हाँ, मतलब टिपिकल मुंबईकर तो I wouldn't say। हाँ, तो मैं मिक्स हो गया हूँ बीच में कहीं पे। हाँ। इंदौर, दिल्ली, मुंबई, मतलब इंदौर ही बोल सकते हो, लाइक हम इंदौर, क्योंकि इंदौर में सभी थोड़े से अलग अलग जगह के मिक्सचर्स हैं। Someone once told me that the best way to get ahead in life is to fail often, fail fast. Yeah. क्योंकि जितना जल्दी because होना तो है ही, हो ही नहीं सकता, मतलब कितने टाइम तक वन हिट वंडर या फिर वो लकी स्ट्रीक चलती रहेगी, कभी ना कभी तो होना है। एंड फेलियर कैन बी द बेस्ट टीचर। हो सकता है, मैं तो फेलियर मानता नहीं हूँ। नहीं? I think कभी फेलियर एक्सपीरियंस नहीं किया यार, अभी बहुत फेलियर बोला नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ फेलियर एक्सेप्ट करने के लिए भी या फेलियर एक्सपीरियंस करने के लिए भी लाइफ में। Okay. मैं अभी क्या 26 साल का हूँ, मैं क्या बोल दूं कि मैंने क्या फेलियर देख लिया है, हंसेंगे जो लोग ये देख रहे हैं। मैं मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या कि अच्छा मेरे को डील क्रैक करनी थी, नहीं हुई। नहीं, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना था तो मुझे 100 वीडियो में कोई बन गया, मुझे 1000 वीडियो लग गए। ये कोई फेलियर है क्या? वैसे 30 अंडर 30 वाले तो ना ही बोले तो अच्छा है, फेलियर की बातें ना करें। राइट, तो 30 अंडर 30, राइट, मुझे लगता था कि मैं जब 16 साल का था तब मैंने लिखा था कि मैं 30 अंडर 30 में आऊंगा। मुझे हर साल लगता था कि तो लोग मुझे बोलते थे छोड़ दे मत, मैं अप्लाई करता हूँ हर साल, लाइक आई फील वेरी प्राउड इन इट कि मैं कैसा क्लोज हूँ, हर लिस्ट को क्लोजली देखता हूँ। तो अब एक वे हो सकता था कि यार इस साल नहीं हुआ मैं तो फेलियर ही हूँ, इस साल नहीं हुआ मैं तो फेलियर ही हूँ, इस साल में तो। और एक वे ये है कि अभी तो मैं 17 ही हूँ, अभी तो मैं 20 ही हूँ, अभी तो मैं 25 ही हूँ, अभी तो मैं 29 ही हूँ, आ ही जाऊँगा। राइट, सो आई ट्रीट इट इन दैट वे। आई डोंट थिंक कि फेलियर इज अ वर्ड। टिल नाउ मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक्सपीरियंस करी है बहुत सारी चीज़ें, बट मेरे को लगता है वो सिर्फ रोड ब्लॉक्स हैं, वो फेलियर्स नहीं है। I've lost money, मैंने बहुत पैसा बिजनेस में डुबाया है, मैंने बहुत पैसा टैक्स में डुबाया है गलत जगह भर के। हम सब ने किया। नहीं ऐसे मैंने रियल टैक्स भर के नहीं, मैंने जिस कैटेगरी गलत चूज कर ली थी। तो मतलब एक कैटेगरी थी एसेंशियल गुड्स की जिसमें 18% टैक्स लगता है, और मैंने लग्जरी गुड्स चूज कर लिए थे और मैंने 40% भरा था। तो बचा लेता मैं पैसे, बट ठीक है मैं वहाँ पैसा एकदम बेवकूफ़ी की वजह से डुबाया है। देन मेरे 2-3 बिजनेस नहीं चले, उसमें डुबाया है मैंने।
क्रिप्टो में बहुत पैसा डुबाया है, Oh. मैंने स्टॉक्स में पैसा डुबाया है, मैंने पीएमएस में पैसा डुबाया है। तो ऐसे मैंने फेलियर्स पैसे के लिए बहुत डुबाया है। मैंने मेरे करियर में कंटेंट पीसेस में, राइट, पहले मुझे कुछ कंटेंट बनाना था, वो नहीं चला, 6 महीने तक ट्राई किया, नहीं चला, फिर बनाया, फिर दूसरी चीज कराई, नहीं चला। तो ऐसे ये सब फेलियर्स काउंट कर सकते हो, पर आई डोंट काउंट देम एज फेलियर्स। आपको पर्सपेक्टिव अलग है। हाँ, मतलब क्या ही है यार, 2-3 साल में सब टर्न अराउंड हो गया तो क्या फेलियर? फेलियर वो होता है कि तुमने 50 साल खतरनाक मेहनत करी और 50 साल सब तुम बनाते रहे और 50 साल के बाद तुम्हारा आउटकम आ गया, तुम जीरो हो गए। अब तुम्हें लग रहा है यार फेलियर से क्या सीखूं, ये छोटी छोटी चीजें ट्राई करा, नहीं हुआ, चलो ठीक है, नेक्स्ट। So I think that is not failure for me as of now. अभी बहुत I'm very young to talk about failure as well. Okay, so in 100 episodes में which has been your favorite episode? मेरे तो सारे फेवरेट है, आप बताओ आपको इसके बारे में जानना है। मैं चूज नहीं कर सकता, it's like choosing from your own babies, I can't. और आपने काफी रैपर्स को भी इनवाइट किया अपने उस पे शो पे। I love hip hop. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा फाउंडर्स से भी ज़्यादा हिप हॉप वर्ल्ड से सीखा हूँ, और मैं हिप हॉप, स्पोर्ट्स, एक्टर्स, इन सब की लाइफ में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। प्रॉबेबली मुझे स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता या हिप हॉप के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट हिप हॉपर के बारे में ज़्यादा पता है और स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ज़्यादा पता है। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी, तो दैट्स वाई मेरे को इंटरेस्ट था कि उनको लेके आऊँ। अब बहुत सारे लोग रहे, हनी पाजी आए थे, फिर MC स्टैन आया था, किंग तो ऑब्वियसली, यस ऑफ कोर्स, हमने भी इनफैक्ट किंग के साथ भी शॉट विद किंग। सो रॉ, राइट? यस, डिड यू सी आवर एपिसोड? I saw half of it, like bits of it. And you liked it? Yeah, of course. We loved King. उनकी vibe, पता है the best part what I feel about him was that भाई the guy is proud. मतलब एक होता है कि you are at peace with yourself. एक होता है that you are crazy about yourself, कि जो तुम हो, जैसे हो, you wear it and you wear it proudly, you know, like a crown on your head. Yeah, Which, that's what, yeah. exactly that's the thing. Yeah. So no fear and acceptance of audience. I think that King was very good. Then Badshah bhaiya, obviously उनको बोलने की जरूरत नहीं, he's already made it. How about Honey Singh? I'm very like so much chatter about him. I am so curious. हनी सिंह, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा पॉडकास्ट में जो हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ओपन हुआ अबाउट माफिया मंडी, वी वर जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग, क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स इंटरेस्टेड टू नो, इन्होंने मुझे बोला कि ये बताओ, इन सब के बारे में बात करो, एंड आई वाज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड। तो हनी पाजी की खासियत बताता हूँ, ठीक है, वो किसी भी बात में जब उनको कोई अगर पॉइंट अक्रॉस करना होता है ना, वो सोचते नहीं है, अगर उनको बोलना है तो बोल देंगे, नो फिल्टर, नो रिपरकशन, और वो डेप्थ में जाके बोल देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया आप, होगा ये, राइट? दैट्स, एंड आई थिंक दैट्स सच अ गुड थिंग, दैट्स अ स्ट्रेंथ, कि आप बिना सोचे आपके मन में जो है वो लोगों के सामने टेबल पे रख दो, रिगार्डलेस ऑफ थिंकिंग कि ओके क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब उन्होंने जो बोला वो सही है कि गलत है, दैट्स फॉर द वर्ल्ड टू डिसाइड, और तुम लोग देख लो जिन्होंने क्या किया। अब हनी सिंह ने जो किया वो सही है, बादशाह ने जो किया वो सही है, रफ्तार ने जो किया वो सही है, वो सब वो लोग जाने, राइट? हमें तो पता नहीं, क्योंकि इंटरनल इन लोगों के अंदर की बात है। बट मुझे बस वो अच्छी चीज़ हनी पाजी की वही लगी कि वो अच्छे डेप्थ में घुस के गए। पर इफ़ यू विल टॉक टू मी अबाउट कि तुम्हारा फेवरेट रैपर्स ढूंढ लो और इन सब में से बता कर लो, तो आई थिंक फॉर मी इट हैज़ टू boil down to just on the conversation basis and basis on understanding of the world. I think Badshah bhaiya stands out for sure. क्यों ऐसा क्या? Why does he stand out? यार वो बंदा वो सिर्फ हिप हॉप नहीं है, वो बंदे को दुनिया समझ आती है, like he understands people, he understands brands, he understands everything, मतलब and what I love about him is वो बहुत सीखते हैं और वो हर किसी से सीखते हैं। मतलब मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, right? I'm just starting, छोटा सा बच्चा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड वो मुझसे सीखने की कोशिश करते 4 चीज़ें जो उनको नहीं पता, इन द कॉन्वर्सेशन वेयर उनको पता है कि वो पॉडकास्ट के लिए आए हैं और उस पॉडकास्ट पे आके उनको बातें करनी है, उनको ज्ञान देना है, उनको बताना है, बट वो पॉडकास्ट के बाद मुझसे बैठ के, यार तूने ये पॉडकास्ट में बात बोली थी, ये बता ये कैसे होती है। सो इज दिस, आई थिंक ही हैज़ दिस एबिलिटी, और उनसे हमने इतनी बातें करी, उनको ब्रांड्स के बारे में पता है, उनको बिजनेस के बारे में पता है, उनको स्पोर्ट्स के बारे में पता है, उनको पता है कि दुनिया कैसे चलती है वो पता है, वो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल्स देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में जो हम देखते हैं। I was like, भाई ये बंदा मतलब पॉपस्टार है, म्यूजिक बनाना है, इसको क्या करना है, राइट? I think so that's why for me conversation wise he stands. और उन्होंने एक बात बोली थी बहुत सही, राइट, कि उनकी कॉन्वर्सेशन थी महेंद्र सिंह धोनी के साथ, राइट? तो वो माही भाई के साथ बैठे थे, इट्स लाइक कि यार तुम मेरे से पूछते कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर तू बैठेगा, कोई भी बैठेगा, तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछेगा,
नहीं, आप बताओ क्या पूछोगे? हाँ. देख सबको यही क्वेश्चन है कि आप प्रेशर में काम कैसे रहते हो? हाँ. आप प्रेशर में ऐसे डिसीजंस कैसे ले लेते हो ठंडे दिमाग से? मतलब आपके ऊपर इतना प्रेशर आएगा. एंड धोनी बोलते हैं उनको कि सुन, ब्रीथ, दैट्स इट. मैं तेरे को बोलूँगा, तेरे को हवा में बातें लगेगी, बट जब भी तुम प्रेशर में हो ना, जस्ट ब्रीथ. तुम 4 बार सांस लोगे ना, अपने आप तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा और काम करने लग जाएगा, और ये वर्क करता है. सो बादशाह लर्निंग दैट फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी एंड देन एक्नॉलेजिंग इट इन हिज लाइफ, एंड वो उसको जीते हर बात को, और फिर वो वही चीज जाके दूसरों को बता रहे हैं कि यार मैंने यहाँ से सीखी, तुझे भी ये करनी चाहिए, तुझे भी ये करनी चाहिए. सो टू मी मतलब इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एटीट्यूड जो बंदे में है कि वो किस लेवल पे पहुंच चुका है. क्या है, पैसा है, फेम है, नाम है, वो जो बोलते हैं वो ब्लॉकबस्टर बन जाता है, जिस बंदे को साथ लाते हैं वो ब्लॉकबस्टर बन जाते हैं, राइट? तो जीरो एटीट्यूड, जीरो ईगो, लर्निंग बिहेवियर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं. आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम. So that's why I think Badshah Bhaiya stands out for me. And I think there has been a lot to learn from you as well. आप बहुत ज़्यादा reels बनाते हो relationships के ऊपर. Okay. Okay, let's start. Have you figured out women? Oh no. I've not figured out myself only. I'm still figuring out, right? तो figured out women तो बहुत ही बड़ा वो है. But I think 2-3 parameters हैं जो work करते हैं, तो वो धीरे-धीरे सीखने को मिल जाता है. जैसे एक बहुत 2 ट्रेट्स बताता हूँ, ठीक है? मतलब that's I don't know कि अगर ये लोगों को गलत वे में मत लेना यार, प्लीज. लाइक दिस इज जस्ट नहीं, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन. मतलब ये बस मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट थिंग, राइट? आई थिंक women आर बेटर मल्टीटास्कर्स. ओके. तो जब भी अगर तुम्हारा ऐसा कुछ काम हो जहाँ पे तुम्हें मल्टीटास्किंग की जरूरत हो, आई थिंक यू शुड एसोसिएट विद women more. ओके. राइट? अब women ना डिस्ट्रैक्शन कम होता है उनको, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है. लाइक मतलब आप कंटेंट बना लोगे, एट द सेम टाइम आप 4 चीजें चला भी लोगे, आप 2 लोगों से बात भी कर लोगे और सब कर लोगे एट द सेम टाइम. मेन यूजुअली बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? कुछ देखा, अरे ये जा, लाइक यू नो, men get distracted so easily. So you need to use it in your relationship and be like, okay, you need to have an understanding कि I as a man I get distracted very easily. तो जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, मैं मेरे सारे डिस्ट्रैक्शन दूर कैसे कर दूँ ताकि मैं फोकस कर पाऊँ. नहीं तो रिलेशनशिप हमेशा ट्रबल रहेगी. फॉर एग्जाम्पल फोन, वेरी सिंपल, राइट? अब मुझे पता है एज अ मैन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स, बट एज अ मैन आई नो कि मैं बात पे एक नोटिफिकेशन आता है, मैं फोन देखने लग जाता हूँ, एक नोटिफिकेशन फोन आने लग जाता है. सो अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, मेरे पार्टनर के साथ हूँ, मेरी मॉम के साथ हूँ, मेरी सिस्टर के साथ हूँ, मुझे पता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो मुझे फोन उठा के फेंक ही देना चाहिए, लॉकर में डाल देना चाहिए कि 1 घंटा सिर्फ इसका है. So that will improve your relationship. Yeah, as a man, you should have this understanding, self-awareness about yourself. Compared to women, मेरी मॉम का फोन बजता रहेगा, वो ध्यान भी नहीं जाता उनका, राइट? अगर वो मुझसे बात कर रही है तो. मेरी गर्लफ्रेंड का अगर फोन बजता रहेगा, उसको 4 नोटिफिकेशन आएंगे, उसको ध्यान नहीं जाएगा, मुझे दिखती रहेगी. So I think it's very important to understand कि तुम कैसे हो. That's one. Okay. Second, I've noticed a lot, everything is not about logic. Love, मेरे हिसाब से तो love is not about logic. Exactly, right? So as let's say as a masculine energy, और वो लोग, हम क्या ट्राई करते हैं हम लोग कि भाई हर चीज में लॉजिक लगा देते हैं. Some things are not there for just logic. Some things are there to feel. और फीलिंग्स का कोई लॉजिक नहीं होता, हो गई, राइट? तो तुम्हें उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो और हर चीज में लॉजिक, यार इसको मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स, राइट? तो देयर इज अ वेरी गुड एपिसोड इन फ्रेंड्स जो मुझे बहुत पसंद है, रेचल एंड रॉस का. ओके, सो जहाँ पे रॉस और रेचल का कि नहीं, रॉस और रेचल का ही वेर वो प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाता है, राइट? वो प्रोज एंड कॉन्स की एक लिस्ट बनाता है कि व्हाई रेचल, व्हाई नॉट रेचल, राइट? एंड देन वो दूसरी जो बंदी रहती है, व्हाई हर, व्हाई नॉट हर. ये बहुत सारे लड़के करते हैं बहुत सारी चीजें पे, एंड दैट्स सो बैड. I think it's very problematic. It's so problematic. It's so bad. It's just so disgusting. क्यों लॉजिक लगाना? You should be able to feel in nice ways. मतलब transaction थोड़ी है. It's not a business deal that you're closing, right? Exactly. So I think that men need to understand better. This ये मेरे को बहुत लेट समझ आया, but ठीक है. थोड़ा
So that was second that I noticed कि not everything is about logics. Life में feelings भी बहुत चीजें होती है. So try to feel things which are there to be felt and try to be logical for the things where you need logic. दोनों को अलग अलग रखो. Okay, but I have a question. अभी जैसे and in fact बहुत बारी ऐसे बोलते हैं ना कि the man doesn't know any better, कि उसको पता ही नहीं है, उसको इतना ही पता है और वो इतना ही करता है, जैसे चेस की अभी बात हुई. But why is it that men can get away? We've not been taught. It's not our fault. Genuinely, it's not our fault. We've been seeing this in and around. हमने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि वो दिन भर काम करते हैं, शादी करने का देख हो गया है, राइट? बच्चे कर लिए, ये कर लिया, प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड, हैप्पी. वो look at a typical grandparents. Okay, I'm not talking about 5% anomaly. बाकी typical grandparents. वो सुबह उठते हैं, अपना अपना अकेले में साइलेंस में कुछ करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, खाना ना खाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बात कर ली, फिर सो जाते हैं. Where have you seen your grandparent putting in the effort to revive relationship with his partner? They'll revive the relationship with the grandkids. They'll revive the relationship in making their son or daughter's business better. Right? वो सब करते रहेंगे. They'll do that. They'll revive their relationship with their daughters, making sure कि okay उनकी शादी ढंग से हो जाए, ये हो जाए. They'll always be there. Where have you seen them putting in the effort to make their relationship better 50 years after they're in a relationship? Because you've not seen these examples. क्योंकि वो कंडीशनिंग ऐसी हुई है. Exactly, like तुम्हारे आसपास तुम देखा ही नहीं कभी, पता ही नहीं कैसा होता है, कौन सी बुक्स में पढ़ाया जाता है, कौन से शोज में दिखाया जाता है. Look at Bollywood and shows and stuff like that, right? मूवी एंड जब हीरो को हीरोइन मिल जाती है, शादी हो गई, मूवी खत्म. हीरो को हीरोइन मिल जाती है, हीरो के लिए हीरोइन हमेशा ऑब्जेक्टिव है, राइट? वो लड़की जा रही है, पटाना है, ठीक है, फिर वो पटा लेता है, फिर कोई दूसरा गुंडा आता है, उसको मार देता है, ऑब्जेक्टिव है, फिर हो गया, मूवी खत्म. कहाँ पे तुमने ये सिखाया कि अब तो तुम्हारी कहानी स्टार्ट हुई है, अब तुम्हें रिलेशनशिप बेटर करनी है. सो कंटेंट ने नहीं सिखाया, स्कूल्स में नहीं सिखाया, आसपास के जो सोसाइटी में हमने देखा कि पड़ोस के अंकल भी ऐसे हैं, पड़ोस के वो भी ऐसे हैं, हमारा दूर के रिलेटिव भी ऐसे हैं, किसी को पता नहीं चला, तो हम सीखे कैसे? So it's not our fault. It's not the fault. It's just now I feel कि more people need to come out and just talk about it. And there's nothing wrong in it. It's just men need to sit down with their women need to sit down with the men and be like, hey, you know what? These are 5 things which are non-negotiable for me. Yeah. What are 5 non-negotiable things for you? Let's sort it out. Because I feel relationship means adjusting to each other's happiness in hope that together वो adjustments will lead to better happiness. That is what my relationship definition is. मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे बचपन में इतनी सारी ऐसी बातें होती थी ना जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे, और वो सिंपल चीजें होती थी, क्यों नो कि जैसे मेरी मॉम हमेशा बोलती थी कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए हमेशा याद रखो, बात करो, बात करो. जिस दिन बात करनी बंद कर दी उस दिन प्रॉब्लम. कि ठीक है, कुछ भी है, बस बात करने वाली वो पॉइंट होनी चाहिए, वो ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए. टुडे आई थिंक यार वो सिंपल वन लाइनर्स होते थे और मेरे को लगता था कि यार ये कितने क्लीशे हैं, यू नो, कितने ज्यादा चीजी हैं. But suddenly they make so much sense now. Because if you look at most men or most women also in today's world, right? If you look at when they fight, when couples fight, यार अभी मत बात करें, बाद में बात करेंगे, and then they ignore. Yeah, I don't want to solve this, यार. Like just walk away. Right? I am like that. I'm this person. I was like, I don't want to address the problem right now. Let me sleep over it. 4 दिन बाद बात करेंगे. You want to run away. You want to ignore. You just want to get away from the problem. तो वो बात करना इसीलिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि तुम बिकॉज जब तुम बहुत सारे इमोशंस फील कर रहे होते हो ना, उस टाइम में तुम्हें साइलेंस चाहिए होता है. तो मैं हटाओ यार, बंद करो. सो यू नीड टू सिट विद योर पार्टनर एंड बी लाइक, ओके, हे यू नो व्हाट, तू प्रॉब्लम सॉल्व करती है हाथ के हाथ बात करके, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ 4 दिन बाद, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हर बार ऑल्टरनेट कर लेते हैं. एक बार हाथ के हाथ बात करेंगे, एक बार 2 दिन सो के फिर बात करेंगे. Like have these conversations. Exactly, because and this is how it will run. This is how it will run. नहीं तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि फुल टाइम अगर हाथ के हाथ बात करेंगे तो एक टाइम आएगा जब लड़का फट जाएगा, और अगर हमेशा 4 दिन बात करेंगे तो वो 4 दिन की बंदी हो जाएगी कि वो फट जाएगी, right? It's not going to come to conclusion. I'll ask you one of my favorite questions. Okay. एक रिलेशनशिप में what is the best way to say sorry? बहुत सारे लोग, ये मत पूछो, मुझे नहीं पता. बहुत सारे लोग, especially men, they struggle a lot with it. Yeah, I am a man and I struggle with this a lot. मुझे नहीं पता सॉरी कैसे बोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, मैं बोलता हूँ हे सॉरी,
say like you mean it. Okay? फिर मैं बोलता हूँ I really mean it, sorry. नहीं यार, you don't mean it. अब मेरे बोलने की वजह हाँ, से मतलब हाँ, बोलने का, ठीक है. हाँ. I was like, no, I really mean, I'm sorry, I would not do this again, please, I try to understand. And then she's like, अब तो मैंने बोला इतनी बार, बोलने का क्या मतलब है सॉरी बोलने का, राइट? तो I don't know the answer to this sorry. I think what has worked for me is what is really good advice, which I have followed in my life and it works. So when you're fighting and you say sorry, at that time, the sorry is not going to mean a lot. Okay? So say sorry, say this, try to calm the situation and then go. But then 2 days later, surprise her with a good morning text and say that, okay, why you're sorry and why do you mean and why do you believe that you won't repeat it again. ताकि उसको पता लगे कि उस मोमेंट में वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा था. Yes. कि उसको है ना 2 दिन realize हो गया. For 2 days he realized his mistake. He mapped out the whole situation and then sent me a text. So you understand that. Relationship hacks. No, I think this has worked for me a lot. But बहुत लड़कों की ईगो नहीं आती बीच में इतना ओपन होके एडमिट करना. यार प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है. अगर तुम्हें रहना है तो ईगो तो डालना पड़ेगा जेब में. And that's with girls as well. Honestly, it's been nice to know कि लड़के ऐसे भी होते हैं जो इतना ज़्यादा सोचते हैं या फिर इतना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, किताबें पढ़ते हैं इसके बारे में. But ऐसे नहीं है, लड़के सारे ही ऐसे होते हैं, बोलते बहुत कम लोग हैं. होते सब ऐसे ही. Spokesperson. आएगा. Right. But चलो इससे पहले लड़का आए, हमारे पास यहाँ पे shots आ चुके हैं. Okay. And we have some really interesting fun and games lined up for you. So are you ready? Shots किसके हैं ये? Tequila की नहीं है, because we know you don't drink. Yeah. Okay, so these are lemon shots. Okay. ठीक है, and we have some interesting games for you. Are you ready? Okay. Let's go. So this game is called Say It or Sip It. Okay. ठीक है, so मैं कुछ questions पूछूंगी, and अगर आपने आंसर किया, then good for us. अगर आपने आंसर नहीं किया, then you have to take one shot for it. All right. Okay. Okay. What was your last salary? Last drawn salary? 1.5 lakhs. Okay. Oh God, I don't have to drink it. Oh my God. अच्छा, if I answer, she has to drink. Perfect. पांचों पियो अब, चलो. Let's go. मैं हमेशा. मैं सब आंसर कर दूंगा. Okay. कैसे? Wow. Okay. One person you will never call on your podcast. क्यों पंगे दिलवा रहे हो यार? Yes, yes. I have the name but I don't want to tell. I know, right? Yeah. One influencer whose reels you always skip. मैं अनफॉलो ही कर देता हूँ, ऐसे तो कोई इन्फ्लुएंसर है ही किसको नहीं. किया अनफॉलो फिर रिसेंटली? बहुत सारे लोग हैं यार. अभी रिसेंटली इसको अनफॉलो किया था, तो बिहेवियर हैक करके कोई इन्फ्लुएंसर हटा दिया. पियो. My influencer I always skip. Oh God. One person you regret having as a guest on your show. I'm just looking at my guest. Wall of Fame को देख. ये क्या है यार, ये मैं सोचा था सारे आंसर कर लूंगा, but मुझे नहीं करना है. Typical men, always cocky. I don't. Yeah, but I thought कि यार it's not cocky. I was confident. Okay. Potato. मेरे को नहीं पीना है ये. नहीं पीना पड़ेगा अगर you answer the last question. ठीक है. One mistake that you've made in life that still bothers you or still haunts you. नहीं think बहुत deep question है. अगर ये tequila होती तो hit कर चुका होता अभी तक आता deep answer. Not being there for my brother at the time when he wanted me, because I was somewhere abroad and I thought let it be, क्या है थोड़े दिन बाद देख लूँगा. I think that was a mistake I made because it had some repercussions, and I think that still haunts me to the date. Do you think he holds it against you? I don't think so. But you do against yourself. I do against myself, yeah. I mean we've never had a conversation about it, but he's subtly, like, he's told me that it was fine, it was okay, I don't care. लड़कों में बिना बात किए भी फिर भी बात हो जाती है ना. हाँ, बहुत आराम से देख के समझ में आता है. दो वो सिर्फ
समझ आता है यार, देख के समझ आता है दोनों को. इफ यू हैव कॉल्ड समवन अ ब्रदर, दिस इज माय ओन ब्रदर, पर अगर ऐसे भी तुमने किसी को भाई बोला और तुम उसको जानते हो ढंग से, तो बस आंखों में बात हो जाती, समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाह रहे थे और क्या हुआ. एंड दैट वाज अ वेरी डीप मोमेंट फॉर मी, एंड दैट स्टिल हॉट्स मी. अब पी लो, मैंने दे दिया आंसर. नहीं, अब तो पीना बनता है. ओके. Wow. I will never play this game again. Next time tequila लेना, she'll probably drink happily. Next question. Sorry, next game. Okay. So next game is called Invest or Not. Okay. We're going to ask you whether you would invest in these things or not. All right. Crypto. Not anytime soon until I understand it fully again. A sex toy brand. I would invest. Yeah. Yeah. I think India में भी illegal है वो. पर I believe कि sex toys market is very big. लोग चुपके से लेते हैं. तो I would want to invest in that. क्योंकि अगर किसी ने ये figure out कर लिया कि इसको legal कैसे करो या But I think काफी legitimized हैं अभी भी. नहीं, like websites and brands. सब वो वेबसाइट पे बेचते हैं, साइट से ओपनली बोल के नहीं बेच सकते. इंडिया में लीगल है, इलीगल है. Okay. देयर इज सम, और मे बी उनके पास कोई कावियार है जहाँ पे वो कुछ साइट से कुछ कर लेते हैं. मुझे वो नहीं पता कि वो कुछ उन्होंने फिगर आउट कर लिया होगा. मे बी उसको मसाजर बोल देते हैं, और वाइब्रेटर, और आई डोंट नो व्हाटएवर द थिंग इज. But okay. कुछ उन्होंने वर्ड चेंज करके कर लिया. बट अगर खुला बोल के लीगली तुम नहीं बेच सकते तो वो लीगल हो जाए तो मैं इन्वेस्ट करूंगा 100%. आई थिंक इंडिया स्टार्व्ड फॉर इट, और छुपके से बहुत बेडरूम्स में यूज होता है वो. टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक यूज होता है. तो बहुत पैसे बनने हैं उसमें. आई वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट. और एक कॉन्वर्सेशन भी ओपन होगी. सो हाँ, इट्स अ मोर देन कॉन्वर्सेशन ओपन होने से कंटेंट है ना, लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन कर दिया. सो पीपल आर रेडी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एंड बिकॉज़ दे आर रेडी देयर इज अ नीड. इंडिया में है ही नहीं. an Indian sneaker brand. आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ मार्केटप्लेस Okay. that is called Main Street. So I've already invested in that. I'm an early angel investor in that company. Nice. So marketplace Tips for everybody. तो बहुत early मैंने angel, I became their angel जब sneaker market बन ही रहा था. Okay. Because we were talking about investment, what are some tips that you would give people in their 20s कि उनको कहाँ invest करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए? So that depends on factor. Okay. तो मैं assume कर रहा हूँ, assumption कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है अभी. मतलब उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, उनके भी कोई लोन नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो क्लीन है सब ओवरऑल. और क्लीन होने के बाद उनके पास पैसा आ रहा है जहाँ पे उनके सिर्फ सपने कि मुझे पैसा बढ़ाना है, नथिंग एल्स. राइट, दिस इज द बेसिक असम्पशन. क्योंकि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसको कुछ करना है और आगे बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट होगा. ये सपने वालों के लिए, ये मेरे पास जितना पैसा आता है बस आ रहा है, बढ़ाना है. अब इसमें दो केसेस हैं. अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं आता, उससे कम है, तो पूरा पैसा खुद पे इन्वेस्ट करो. Okay. एंड बाय खुद पे आई मीन कि ज़्यादा कोर्सेज करो, ज़्यादा जगह इंटर्नशिप्स करो, कहीं ऐसी जगह जाके काम करने लग जाओ जहाँ पे तुम्हें सीखने को मिल जाए. तुम लाइव कॉन्फ्रेंसेज में चले जाओ, बुक्स पढ़ लो, कुछ भी करके एक ऐसी ऐसी स्किल सीखना स्टार्ट कर दो जहाँ से तुम 1 लाख रुपए महीने तक पहुँच जाओ. Okay. गो आउट. तुम्हें अगर तुम्हारी कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक, लेट्स से तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की टिकट लो और उधर जाओ, उनका बैक एंड समझो कैसे होता है. तुम्हें रेस्टोरेंट पसंद है तो अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खर्चा करो और वहाँ पे समझो वो कैसे चलता है. तो ओवरऑल खुद पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो तुम्हें ज़्यादा सिखा देगा पैसे कमाने के लिए, जब तक तुम 1 लाख नहीं हुआ. जब तुम 1 लाख कमाने लग जाते हो, उसके बाद मेक अ स्टैंडर्ड रूल कि 20% आई विल पुट इन माई इन्वेस्टमेंट्स. Okay. एंड उसमें मेरा एक रूल है, रूल ऑफ 3, विच आई से कि my 50% money will go in basics. Okay. That is 5-3-2 का रूल है. ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो हर महीने 20,000 रुपये बचते हैं, तो मैं 10,000 रुपये उसमें से लगाऊंगा एकदम बेसिक में, जो मेरा नॉर्मल चलता रहता है, जैसे इंडिया के मार्केट पे. नहीं, वो मैं 20% इन्वेस्टमेंट किया था. 80,000 तुमने माई लाइफस्टाइल अपनी इम्प्रूव करने लगा दी, बाकी 20,000 तुम्हारा बचा 1 लाख में से. तो उसमें से 10,000 रुपये मैं बेसिक ब्लू चिप में लगाऊंगा. मुझे था इंडिया का मार्केट, जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, ETF खरीद लिया, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज खरीद लिया, क्योंकि मैं इंडिया पे बैट कर रहा हूँ. कि मुझे लग रहा है भाई हिंदुस्तान एट लार्ज बढ़ेगा, सिर्फ टॉप कंपनीज पे ही लगा रहा हूँ, फालतू दूर नहीं लगा रहा. राइट, दैट इज माय बेसिक. तो 50% मैं वहाँ लगाऊंगा, 30% मैं इमरजेंसी फंड से रखूंगा. कि वो मैं सिर्फ फिक्स डिपॉजिट जैसे किसी में डालते जाऊंगा, या मैं लिक्विड फंड में डालूंगा जो मैं बैंक में
बनता रहे, उसमें थोड़ा से पैसे आ रहे हैं बट वो सेफ है, मेरे को हम्म। इमरजेंसी निकालना पड़े निकाल दो, ठीक है। राइट। और बाकी जो 20% है, हम्म, दैट 20% वो मैं खेलूंगा, और खेलने से मतलब है कि आई कैन पुट इट Stocks. इन क्रिप्टो, आई कैन पुट इट इन एग्रेसिव स्टॉक्स, आई कैन बी वेरी हम्म, कुछ भी, कहीं मैं वाइन मार्केट में लगा दूं, स्नीकर मार्केट में लगा दूं, व्हाटएवर जो मेरा वो हम्म। करेगा, जो मेरा 20% खेलने के लिए। सो आई थिंक एवरीबडी शुड थिंक ऑफ दिस वे हम्म। कि 50% इज safe growth, 30% is extreme safe, हम्म, and 20% is risky growth. हम्म। क्योंकि 20% रिस्की ग्रोथ है, अगर वो ऑल एग्रेसिव खेल गए तो वो तो 20 इतना दे देगा कि कोई बात नहीं, हाँ, पर अगर डूब गए तो 20 में बुरा भी नहीं लगेगा कि चलो गए तो गए। हाँ। सो दिस इज हाउ आई थिंक एवरी 20-year-old शुड थिंक अबाउट, एंड दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। कल मैं कुछ दूसरा आंसर दे सकता हूँ। Nice. तुम And ही you लग have रहे हो। given us a great episode, Raj. Thank you so much. It Thank was you so lovely much. talking to you. Pleasure is all mine. I hope you loved your lemon shots. I did, but I love talking to you. And with that, we'll take your leave. We'll come back next week with a brand new episode. But until then, please like, share, and subscribe to Men's XP.